बल्कि इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक नई तारीख लिखेगी इंशाअल्लाह ताला। ये गुलामी और कैदी की सब बातें खत्म, अब हिस्सेदारी की लड़ाई होगी। हिस्सा लेना पड़ेगा आपको, और बगैर हिस्सा लिए हम खामोश नहीं बैठेंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा, हाँ जिंदा, आप भी जिंदा, मैं भी जिंदा, हम जिंदा ही रहेंगे इंशाअल्लाह। दुनिया जिंदा, हम नहीं तो दुनिया भी नहीं, वो मुतमईन रहो आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पार्लियामेंट में यूएपीए का कानून आया। वो कानून ये कहता है कि दिल्ली में बैठा हुआ एनआईए का एक इंस्पेक्टर आपके गांव के किसी भी बच्चे को टेररिस्ट घोषित कर सकता है। क्या अखिलेश यादव तुम तारीफ नहीं किए उस कानून की? क्या कांग्रेस ने तारीफ नहीं की अमित शाह के अमेंडमेंट बिल की? हम पर उंगलियां उठाते पार्लियामेंट में खड़े होकर मैंने पूरे संविधान को सामने रखकर दलाल दिया, कहा कि कानून गलत है, यह कानून गलत है, इस कानून का इस्तेमाल मुसलमान, दलित, आदिवासियों पर होगा। आज भारत की जेलों में उसी कानून के तहत बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया गया। अखिलेश यादव ने तारीफ की, बताओ नवाब तुम्हारी जबान खुली? क्या तुम बोले कानून गलत है? भैया मत तारीफ करो, तुम नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम्हारे घर तक आफत नहीं आएगी, ना गरीब के घर पर आफत आएगी, नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज बताइए आप अमित शाह की तारीफ करते, उस कानून को कांग्रेस और सपा लोकसभा राज्यसभा में तारीफ करते, और आकर आपसे वोट का मुतालबा करते। किस मुंह से मुतालबा करेंगे आप? बदतरीन कानून को तुमने तारीफ किया, उसको कानून बन गया। आज भारत में किसी को भी यूएपीए लगा दिया जाता है, किसी पर भी यूएपीए लगा दिया जाता है। हाँ, ये और बात है कि हम पर गोलियां चलाने वालों पर यूएपीए नहीं लगाया जाता, हम पर गोलियां चलाने वालों पर यूएपीए नहीं लगाया जाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात, आज प्रधानमंत्री हमको मीडिया के लोग बताए कि सहारनपुर में तकरीर करके कहा कि बीजेपी हर मजलूम के साथ है। प्रधानमंत्री जी वो मजलूम है, मजलूम नहीं। और कहा कि हमने ट्रिपल तलाक का कानून बनाया, मुस्लिम महिलाओं को हमने मदद की। प्रधानमंत्री जी आपको कब से मालूम हो गया कि मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक का कानून बनाने से फायदा हुआ? ट्रिपल तलाक का कानून अगर बीजेपी ने बनाया तो मुसलमान औरतों को बर्बाद करने के लिए बनाया। हम बता रहे हैं आपको, ट्रिपल तलाक अगर कोई बोलता है वो गुनाह है, बेवकूफ है, पागल है। मगर प्रधानमंत्री ने जो कानून बनाया, अब सहारनपुर में खड़े होकर कह रहे कि मैं अपनी मुस्लिम बहनों की मदद के लिए बनाया। प्रधानमंत्री जी, हरिद्वार में मुस्लिम बहनों के ताल्लुक से वो जो तमाम महाशय जमा होकर कह रहे थे कि इनका नरसंहार कर दो, जेनोसाइड कर दो, जब आप कुछ नहीं बोले, जब कहा गया कि भारत की फौज को इस्तेमाल करके इतने लाख अल्पसंख्यक समाज के लोगों को कत्ल कर दो, आप कुछ नहीं बोले। जब हमारी गर्दन की कीमत लगाई जा रही थी, आप कुछ नहीं बोले। प्रयागराज, इलाहाबाद में गालियां दी गई मुस्लिम महिलाओं को, आप कुछ नहीं बोले। बुल्ली डील, सुल्ली डील, हमारे बच्चों की नीलामी हुई, प्रधानमंत्री नहीं बोले। प्रधानमंत्री आपको मोहब्बत किससे है बताओ? आपको मोहब्बत मुस्लिम महिलाओं से नहीं है, आपको मोहब्बत अपनी आरएसएस की आइडियोलॉजी से है, आपको मोहब्बत अपनी आरएसएस की आइडियोलॉजी से है। और आपको देखकर आपसे मुकाबला करने के लिए अखिलेश भी अपनी जबान को खामोश कर लेते, कुछ नहीं बोलते। मुकाबला क्या हो रहा है कि मोदी से बड़ा कौन है? अरे मोदी से मुकाबला करना है तो भारत के संविधान को इस्तेमाल करो। मोदी से मुकाबला करना है तो भारत के इंडियन नेशनलिज्म को सामने रखो। मगर नहीं, प्रधानमंत्री तो आज सहारनपुर में बोल दिए। प्रधानमंत्री इसका जवाब दीजिए। जो प्रयागराज, इलाहाबाद में संसद हुआ, जो हरिद्वार में हुआ, आप कोई मुंह नहीं खोलते।
अच्छा, प्रधानमंत्री को मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है कि एक मुस्लिम बच्ची हिजाब पहनकर कॉलेज में जाती है तो उसको गुंडे घेर लेते हैं, मगर मेरा प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेगा उन लोगों, क्योंकि उनके गले में किस्म की शाल थी। प्रधानमंत्री ने देखा कि हिजाब और निकाब और वो शाल, तो प्रधानमंत्री बोले बेटा खामोश हो जाओ, कुछ मत बोलो। बच्चियों के बारे में प्रधानमंत्री नहीं बोलते। जो बच्चियां हिजाब निकाब पहनकर पढ़ना चाहती है, प्रधानमंत्री अपनी जबान को खामोश कर लेते। क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री? जब देश के मुसलमान औरतों से इतनी आपको मोहब्बत है तो उन बच्चियों के बारे में बोलो जो देश को ताकतवर बनाना चाहती है, जो देश का नाम रोशन करना चाहती है, मगर अपने लिबास के साथ, हिजाब के साथ, निकाब के साथ, मगर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। प्रधानमंत्री दावा करते हैं ट्रिपल तलाक का। आपको मालूम कानून क्या है ट्रिपल तलाक का? इनकी ये मोहब्बत मुसलमानों से दिखा रहे। अगर ट्रिपल तलाक कानून में किसी को कोर्ट सजा देता है तो 2 साल, और अगर कोई गैर मुस्लिम को किसी और कानून में, उसी तरह के कानून में कोर्ट सजा देता है तो 1 साल। प्रधानमंत्री 2 साल, हमको 1 साल, किसी और को, ये कौन सा इक्वालिटी है? ये कौन सा इक्वालिटी है बताओ आप? आपका आपको कोई मोहब्बत नहीं है। और प्रधानमंत्री याद रखो, अगर मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत है तो मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, ज़किया जाफरी को अपने घर में बुला कर मिलो, मैं मानूंगा तुम्हारी मोहब्बत। ज़किया जाफरी को अपने घर में, आप मुख्यमंत्री थे तो बीजेपी के लोग बोलेंगे, मीडिया में भी इनके लोग बैठे बोलेंगे ये पुरानी बातों को निकाल रहा है। पुरानी बातों को निकालेंगे। अल्लाह ने हमको दिमाग दिया है, हम भूलते नहीं है, ना भूलेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर देश के प्रधानमंत्री जो भूल जाते हैं उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है। याद दिलाने के लिए बोल रहे। और फिर दूसरी बात, ट्रिपल तलाक का कानून पर प्रधानमंत्री आज बोले, वो इसमें क्या है कि अगर किसी को कोई एक बेवकूफ किस्म का, गधा किस्म का एक इंसान अगर अपनी बीवी को 3 बार बोल दिया तो कानून ये कहता है इस पर केस बुक कर दो। और कानून ये बनाए, ये कहते हैं कि शादी भी नहीं टूटेगी। जब शादी नहीं टूटेगी, गुनाह नहीं हुआ तो FIR किस बात का? प्रधानमंत्री बोले नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं बादशाह सलामत हूं। कानून बन गया। अब आप ये बताओ, अगर कोर्ट उसको सजा दे दिया तो 2 साल तक उस बेचारी हमारी बेटी की शादी नहीं टूटेगी, शादी नहीं कर सकती। वो शादी में